लगे भगवान डमरू बजाने को। एक बार डमरू तेज से बजाया, ऊपर को हाथ उठाया, हनुमान जी नाचते नाचते बहुत मग्न हो गए। और जैसे हाथ प्रभु जी का समुद्र की ओर, सरयू जी की ओर उठा, वैसे भगवान ने सरयू में छलांग मार दी। हनुमान जी, भगवान राम कि हनुमान जी? हनुमान जी। अच्छा। जैसे छलांग मारा वैसे सरयू मैया जो है कांपने लगी और तत्काल प्रकट हो गई और प्रभु से हाथ जोड़ करके सरयू मैया कहने लगी, हे प्रभु, इसमें से हनुमान जी को निकाल लिया जाए, वरना मैं पतालपुरी कौन कहे, मैं रसातल को चली जाऊंगी, इनके भार को सह नहीं सकती। इतना भार रहा है। हाँ, क्योंकि हनुमान जी के रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड एक रोई में था। एक एक रोम है। हाँ, तो इसीलिए तो भगवान हंसे और हनुमान जी को संकेत किया, निकल आओ। हनुमान जी निकले, सरयू जी के किनारे पे आए और सरयू माता भगवान का दर्शन पाया और फिर सरयू जी में वास कर गई। ये भगवान की बचपन की कथा है। दूसरी कथा 2-3 दिन बाद बीता तो दशरथ के दरवाजे पे एक नग बेचने वाला आया। झोली में नाना प्रकार के नग मड़ियों से जड़ी, तमाम नग को लेकर के आया। राजा दशरथ को दिखाने लगा, कहने लगा, राजा महाराज, ये है आपके लायक है, ये आपके लायक, बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। राजा दशरथ सभी नगों को देख रहे थे, झोली फैला के बैठ गया। बनिया भगवान बालावस्था में थे, खेलते खेलते बकैया बकैया भगवान आए। राजा दशरथ और बनिया के बीच से खेल भगवान गए और उस झोली में जो सबसे मूल्यवान नग था उसी को उसी को उठा लिए भगवान और लेकर, भगवान राम की राम, और लेकर के भागे। राजा दशरथ दौड़ पड़े, बनिया भी दौड़ पड़ा, कहने लगा, महाराज, ये अरबों खरबों का एक नग है, ये बहुत मूल्यवान है, और इसी नग को आपका पुत्र ले गया। दौड़े दोनों, लेकिन भगवान ने क्या किया, जब जान गए भगवान कि मुझसे छीन ही लेंगे, तो जन्मभूमि के अंदर में एक छोटी सी दरिया है, कुआं है, अभी वहाँ? हाँ, अभी है। भगवान भाग न सके, कूप में त्यागे, उस नग को भगवान उठा करके उसी कुएं में गिरा दिया। खेला लीला दिखाना चाहते थे प्रभु अंतर्यामी। तो हुआ क्या कि तुरत ही बीछ कूपते जामा, लागे हुलाल अमोली के तामा। उसी कुएं में से एक सुंदर खजूर का ऐसा ताड़ का ऐसा पेड़ निकला, जो बहुत कम से कम 50-60 फीट ऊपर हो गया। और खजूर का, खजूर, और उसमें तत्काल जाम गया और तत्काल उसमें नाना प्रकार के हीरा मोती मणियों से लद गया वो पेड़, खजूर के पेड़। हाँ, और उसे तो तत्काल भगवान की लीला क्या है कि फूलते फरते लगत पुनि झारी,
लई लई जात पुरुष और नारी। तुरंत उस पेड़ में तत्काल फूल बनता था और उसके 1 मिनट बाद वो फूल जो है फल बन जाता था। और फल बन जाता तत्काल फिर दूसरे मिनट में वो फट जाता था। जैसे अनार पकता है तो फट जाता है तो उसमें से नान नान मोती ऐसे दाने दिखाई देते हैं और तत्काल वो जमीन पे गिरने लगा। फूलत फरत लगत पुनिझारी। तुरंत फूल बनता था, फल बन जाता था और फल करके तुरंत पक जाता था और उसमें से नाना प्रकार के हीरा मोती मणि जो है वो जमीन पे गिरने लगे। तो जमीन पे गिरने लगे तो और अयोध्या के नर नारी वो आदेश हो गया कि सब ढो लो भैया, सब ले जाओ, सब इस नग को प्राप्त कर लो।